हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्टार स्टडी जोन पर। तो आज 26 जनवरी है, ख़ास दिन है, रिपब्लिक डे है। तो आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। वो तो हो गया है, मैं वीडियो अभी शूट कर रही हूँ। तो आज का जो मेन करेंट अफेयर है, इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर है, उसको हम लोग कवर करेंगे। बीपीएससी बिहार टीआरई देख ही रहे हैं किस तरह लगातार हो रही है। बिहार एसआई का मेंस है एंड अदर कम्पिटेटिव एग्ज़ाम जो वनडे एग्ज़ाम है उसके लिए। तो हम चलते हैं अपने करेंट के तरफ। 26 जनवरी का जो रिपब्लिक डे का करेंट है वो पूरा तो नहीं कहेंगे, बट जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो आ चुके हैं। वैसे करेंट एक दिन लेट होता है, जैसे आज का होगा तो वो कल आपको मिलेगा। तो चलते हैं आज के करेंट के तरफ, आज के सेशन के तरफ। तो पहला हमारा ये है कि आज 26 जनवरी है, 26 जनवरी रिपब्लिक डे। तो हम लोग इस बार 75th रिपब्लिक डे मना रहे हैं, ठीक है। तो ये भी कभी कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो इसको भी याद रखना है कि 75th रिपब्लिक डे हम लोग मना रहे हैं। और थीम का बात करें तो इस बार ट्विन थीम है, दो थीम है हमारा, विकसित भारत एंड भारत लोकतंत्र की मातृका। इसका मतलब हुआ मदर ऑफ डेमोक्रेसी। नेक्स्ट है हमारा मुख्य अतिथि। तो रिपब्लिक डे पे मुख्य अतिथि कौन आए थे हमारे यहाँ? तो फ्रांस प्रेसिडेंट आए हुए थे, इमैनुअल मैक्रोन। इसको याद रखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, कई बार पूछे भी गए हैं इस तरह के क्वेश्चन, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा कि 26 जनवरी के एक दिन पहले, रिपब्लिक डे के एक दिन पहले हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा एक गैलेंट्री अवार्ड है, उसको अनाउंस कर दिया जाता है एक दिन पहले शाम को। तो इस बार गैलेंट्री अवार्ड 277 अनाउंस कर दिया गया है, और ये पहली बार इसी दिन इसका भी इनॉग्रेशन हुआ था। जिस दिन से हम रिपब्लिक डे मनाते हैं 26 जनवरी 1915 से, उसी दिन से ये अवार्ड को भी अनाउंस कर दिया गया था, और उसी दिन से ये अवार्ड दिया जाता है। आपको पता होगा सेना को दिया जाता है ये। और इस बार का सबसे खास बात है, पहली बार ऐसा हुआ है जो नारी शक्ति को प्रदर्शित किया गया है, नारी शक्ति को इस बार प्रदर्शित किया गया है। तो ये बहुत खास है हमारे लिए, ठीक है। और इसमें 100 वुमेन आर्टिस्ट प्लेइंग इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जो वहाँ पे कर्तव्य पथ पे हो रहे थे उस टाइम पे। और इसमें शामिल किया गया है ट्री सर्विस, कहने का मतलब है कि आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स तीनों के महिलाओं को, मतलब ज़्यादातर महिलाओं को। और ये भी एक खास बात है कि CAPF के कंसिस्ट ऑफ ओनली वुमेन पर्सनल, तो वहाँ से भी वुमेन को ही लिया गया है। नेक्स्ट आप देखेंगे कि हमारे यहाँ जो गेस्ट आए, चीफ गेस्ट आए हुए थे फ्रांस के प्रेसिडेंट, उनको लेकर के मोदी जी घुमाने भी गए जयपुर, वहाँ पे कुछ इनका वार्ता भी हुआ है। और ये कहाँ कहाँ विजिट किए ये भी हम लोग देखेंगे। तो 3 जगह विजिट किए, आमेर फोर्ट, जंतर मंतर, जयपुर सिटी। तो इन तीनों जगहों को ध्यान में रखना होगा, कई बार इन तीनों जगहों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, फिर समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन आया कहाँ से। तो एक एक करके हम थोड़ा थोड़ा देख लेंगे जो भी इम्पोर्टेंट है। तो जंतर मंतर को देखते हैं, तो आप इसके बारे में आपको पता होगा, 19 एस्ट्रोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट है इसमें, छोटे छोटे बड़े छोटे सब मिला करके। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि कौन बनवाए हैं, तो सवाई जय सिंह। सवाई मतलब महाराज भी महाराजा या राजा, ऐसे इसके लिए यूज़ किया जाता था, और यही एस्टेब्लिश किए थे जयपुर सिटी को भी, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। और 1734 में, 1734 में ये कंप्लीट हो चुका था। और सबसे खास बात इसका है कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको 2010 में ऐड कर दिया गया था, तो ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा आमेर फोर्ट। आमेर फोर्ट को देखेंगे तो आमेर फोर्ट राजा मानसिंह के द्वारा बनाया गया था 1592 में, 1592 में राजा मानसिंह के द्वारा बनाया गया था, ये भी ध्यान में रखेंगे। और इसको भी शामिल किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2013 में, तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा PM से ही रिलेटेड, तो हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ को, ठीक है।
हम आंसर क्वेश्चन फॉर्म में नहीं लेकर के आए हैं फ्रेंड, एकदम शॉर्ट में लेकर के आए हैं जितना हो सके, कि मतलब आप आंसर क्वेश्चन पढ़िए या फिर आप ऐसे पढ़िए, मतलब एक तरफ फैक्ट है, सीधा देखते जाइए और निकलते जाइए, एक निगाह से देखते जाइए निकलते जाइए। आगे होगा तो हम उसमें भी लेकर आएंगे आंसर क्वेश्चन फॉर्म में ही, लेकिन ज़्यादातर मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। और ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, वैसा कोई भारी भरकम वर्ड नहीं है इंग्लिश का और हिंदी का, तो वैस दोनों के लिए एकदम है, सेम है, कोई ये नहीं है इसमें। नेक्स्ट हमारा न्यूज़ जो है वो है यूपी के बुलंदशहर में इनॉग्रेशन किए हैं पीएम मोदी 19,100 मतलब 19,100 करोड़ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन किए हैं, जो मेनली आपको देखा जाए तो ये है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, इसके लिए किए हैं, जिसपे ओनली मालगाड़ी उस पर जाता है। तो आप देख सकते हैं इसको कि 173 किलोमीटर लॉन्ग न्यू खुर्जा से न्यू रेवरी के बीच बनाया गया है इसको। खुर्जा आपका हरियाणा में पड़ता है, आप मैप में भी एक बार देख लेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा, मैप तो यहाँ मेंशन नहीं है, आप देख सकते हैं अपने मैप वाले बुक में। और रेवरी जो यूपी में है उसको कनेक्ट किया गया है, ये दोनों को कनेक्ट करने के लिए ये बनाया जा रहा है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। 173 किलोमीटर लंबा है ये, ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं क्रूशियल कनेक्टिविटी है, बहुत अच्छा है। और इसका सबसे जो खास बात है इस कनेक्टिविटी का, जिसमें 1 किलोमीटर का डबल लाइन रेल टनल भी बनाया गया है, ठीक है। डबल लाइन रेल टनल बनाया गया है 1 किलोमीटर लॉन्ग, जिसमें हाई इलेक्ट्रिफिकेशन भी है, मतलब हाई इलेक्ट्रिफिकेशन के साथ इसको बनाया गया है। और ऐसा बनने वाला फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड, मतलब दुनिया का ये पहला है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा नेक्स्ट है हमारा नेशनल वोटर्स डे। तो 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है, आप सभी को पता होगा। और इसी दिन बेस्ट इलेक्ट्रल प्रैक्टिस अवार्ड 2023 का भी ये अनाउंस हुआ है, जिसको सर्वोत्तम चुनावी आचरण पुरस्कार कहते हैं। और ये 16 अवार्ड दिया गया है इसमें, जिसमें से 16 का 16 हमें याद नहीं करना है, हमें एक याद रखना है बस, जो छत्तीसगढ़ के द्वारा ही वहाँ के चीफ इलेक्ट्रिकल ऑफिसर रीना बाबा साहब कांगले को दिया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा, रीना बाबा साहब कांगले। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड। तो आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप देखिए इसको। जस्टिस प्रसन्ना वालाचंद्र वार्ले जो जज है, ठीक है, वो जज बने हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये हो जाता है, जो भी जज बनते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो ये देखा जाता है कि इससे पहले वो कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेट के चीफ जस्टिस रहे होते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि ये सबसे पहले इनसे पहले, अभी सुप्रीम कोर्ट में आने से पहले, सुप्रीम कोर्ट के जज बनने से पहले ये कर्नाटका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। नेक्स्ट आप देखिए, इसमें एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एग्जाम में भी पूछे जाते हैं कि इसको अपॉइंट कौन करता है। तो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, और आप सभी को पता होगा, आप सभी पॉलिटी पढ़े हैं, अंडर क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 124, ठीक है। हमारे संविधान में क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 24 में अपॉइंटमेंट का ये दिया गया है प्रेसिडेंट को, तो इसके अंडर ही चीफ जस्टिस को अपॉइंट किया जाता है। और आपको पता होगा इसके रिटायरमेंट का एज जो होता है वो 65 होता है, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। तो 26 जनवरी के जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर थे उनको मैंने डिस्कस किया है, आगे जो बचा है उसको भी आगे करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।